कई हिंदू कहानियां पार्वती के वैकल्पिक पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं, जैसे कि क्रूर हिंसक पहलू। उनका रूप एक क्रोधित, रक्त प्यासे, उलझे हुए बालों वाली देवी, खुले मुंह वाली और एक टेढ़ी जीभ के साथ किया गया है। इस देवी की पहचान आमतौर पर भयानक महाकाली समय के रूप में की जाती है। 18 लिंग पुराण के अनुसार पार्वती ने शिव के अनुरोध पर एक असुर दानव दारुक को नष्ट करने के लिए अपने नेत्र से काली को प्रकट किया। दानव को नष्ट करने के बाद भी काली के प्रकोप को नियंत्रित नहीं किया जा सका। काली के क्रोध को कम करने के लिए शिव उनके पैरों के नीचे जाकर सो गए। जब काली का पैर शिव की छाती पर पड़ा तो काली का जीभ शर्म से बाहर निकल आया और काली शांत हो गई। 19 स्कंद पुराण में पार्वती एक योद्धा देवी का रूप धारण करती है और दुर्ग नामक एक राक्षस को हरा देती है जो भैंस का रूप धारण करता है। इस पहलू में उन्हें दुर्गा के नाम से जाना जाता है। 20 देवी भागवत पुराण के अनुसार पार्वती अन्य सभी देवियों की वंशावली है। इन्हें कई रूपों और नामों के साथ पूजा जाता है। देवी पार्वती का रूप या अवतार उसके भाव पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए दुर्गा पार्वती का एक भयानक रूप है और कुछ ग्रंथों में लिखा है कि पार्वती ने राक्षस दुर्गमासुर का वध किया था और इसी कारण वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। नवदुर्गा नामक 9 रूपों में दुर्गा की पूजा की जाती है। 9 पहलुओं में से प्रत्येक में पार्वती के जीवन के एक बिंदु को दर्शाया गया है। वह दुर्गा के रूप में भी राक्षस महिषासुर, शुंभ और निशुंभ के वध के लिए भी पूजी जाती है। वह बंगाली राज्यों में अष्टभुजा दुर्गा और तेलुगु राज्यों में कनक दुर्गा के रूप में पूजी जाती है। महाकाली पार्वती का सबसे क्रूर रूप है। ये समय और परिवर्तन की देवी के रूप में साहस और अंतिम सांसारिक प्रलय का प्रतिनिधित्व करती है। काली 10 महाविद्याओं में से एक देवी है जो नवदुर्गा की तरह है, जो पार्वती की अवतार है। काली को दक्षिण में भद्रा काली और उत्तर में दक्षिणा काली के रूप में पूजा जाता है। पूरे भारत में उन्हें महाकाली के रूप में पूजा जाता है। वह त्रिदेवियों में से एक देवी है और त्रिदेवी का स्रोत भी है। वह परब्रह्म की पूर्ण शक्ति है क्योंकि वह सभी प्राण ऊर्जाओं की माता है। वह आदिशक्ति का सक्रिय रूप है। वह तामस गुण का प्रतिनिधित्व करती है और वह तीनों गुणों से परे है। महाकाली शून्य अंधकार का भौतिक रूप है जिसमें ब्रह्मांड मौजूद है और अंत में महाकाली सब कुछ अपने भीतर घोल लेती है। वह त्रिशक्ति की क्रिया शक्ति है और अन्य शक्ति का स्रोत है। वह कुंडलिनी शक्ति है जो हर मौजूदा जीवन रूप के मूल में गहराई से समाया रहता है। 108 उपनिषदों में से दूसरे सबसे प्रमुख उपनिषद ज्ञानोपनिषद के तृतीय और चतुर्थ खंड में देवी पार्वती का वर्णन है। यहाँ पर इन्हें हेमुति उमा नाम से पुकारा गया है। 11 जहाँ पर वो ब्रह्म विद्या परब्रह्म की शक्ति और सांसारिक माँ के रूप में दिखाई गई है। 12 और इनको परब्रह्म और देवों के बीच में मध्यस्थता करते हुए दिखाया गया है। परब्रह्म ने देवताओं को अपने द्वारा विजय दिलवाई। परब्रह्म की उस विजय से देवताओं को अहंकार हो गया। वे समझने लगे कि यह हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है। ये जानकर परब्रह्म देवताओं के सामने यक्ष के रूप में प्रकट हुए और वे देवता परब्रह्म को ना जान सके कि ये यक्ष कौन है। तब उन्होंने देवों ने अग्नि से कहा कि हे जातवेद, इसे जानो कि यह यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा बहुत अच्छा। अग्नि यक्ष के समीप गया। परब्रह्म ने अग्नि से पूछा तू कौन है। अग्नि ने कहा मैं अग्नि हूँ, मैं ही जातवेदा हूँ। ऐसे तुझ अग्नि में क्या सामर्थ्य है। अग्नि ने कहा इस पृथ्वी में जो कुछ भी है उसे जलाकर भस्म कर सकता हूँ। तब यक्ष ने एक तिनका रखकर कहा कि इसे जला। अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को जलाने में समर्थ न होकर वह लौट गया। वह उस यक्ष को जानने में समर्थ न हो सका। तब उन्होंने देवताओं ने वायु से कहा हे वायु, इसे जानो कि यह यक्ष कौन है। वायु ने कहा बहुत अच्छा। वायु यक्ष के समीप गया। उसने वायु से पूछा तू कौन है। वायु ने कहा मैं वायु हूँ, मैं ही मातृश्वा हूँ। ऐसे तुझ वायु में क्या सामर्थ्य है। वायु ने कहा इस पृथ्वी में जो कुछ भी है उसे ग्रहण कर सकता हूँ। तब यक्ष ने एक तिनका रखकर कहा कि इसे ग्रहण कर। अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को ग्रहण करने में समर्थ न होकर वह लौट गया। वह उस यक्ष को जानने में समर्थ न हो